राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे ने हर किसी को हिला करके रख दिया है और इतने दिन बीत जाने के बाद भी दर्दनाक हादसा किसी के जहन से निकल नहीं पाया है। 6 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया था। दरअसल प्राइवेट स्कूल की लापरवाही ने 6 बच्चों की जान ली और इस हादसे के बाद लगा कि शायद प्राइवेट स्कूल सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हादसे के बाद भी प्राइवेट स्कूल बच्चों को सुरक्षा देने की बजाय खुद को बचाने में लग गए। प्राइवेट स्कूलों की इन कारगुजारियों के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्राइवेट स्कूलों के दाखिला फॉर्म में यह लिखा जा रहा है कि कोई हादसा होने पर स्कूल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। स्कूली वाहन में दुर्घटना होने के बाद स्कूल संचालकों पर दोष न लगे, इससे बचने का रास्ता भी निकाला गया। दाखिले फॉर्म में ही स्कूलों के नियमों में एक लाइन जोड़कर अभिभावकों से इस बारे में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो अप्रूवल है वो लिया जा रहा है। तो अब कुल मिलाकर के आपको बता दें कि जो अभिभावक हैं वो इस पूरे मसले से एक तरीके से अनजान है और अनजाने में ही इस तरह के जो फॉर्म है उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। लेकिन जो निजी स्कूल हैं वो किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं ये उसकी भी तस्दीक कर रहा है। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि कैसे लगातार इस हादसे के बाद ये सवाल उठता रहा कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे सुधरेंगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल अब जिस तरीके से अभिभावकों से ये फॉर्म भरवा रहे हैं जिसमें वो इस तरह की बातों को लिख रहे हैं, ये कई सवालों को इसके साथ जोड़ता है। महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसा होने के बाद भी कुछ स्कूल संचालक बसों को सुधारने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दाखिला फॉर्म में ही लाइन लिखवा दी गई है कि छात्रों के परिवहन के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए स्कूल अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। भ्रमण के दौरान या स्कूल जाने या वापस आने के दौरान यह पूरी तरह से अभिभावक अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर है। हरियाणा में निजी स्कूल संचालकों ने बचाव के लिए अंडरटेकिंग का नया खेल खेला है। महेंद्रगढ़ हादसे के बाद बसों की खामियां दूर करने के बजाय कुछ स्कूलों ने बचाव का रास्ता निकाला है। दाखिला फॉर्म में छोटे फॉन्ट में हादसा होने पर नहीं होगी स्कूल की जिम्मेदारी लिखवाया है। अनजाने में अभिभावक भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के अलावा कुछ प्ले वे स्कूल ने भी यही रास्ता अपनाया है। वैसे तो वे किसी भी अभिभावक से इस तरह का शपथ पत्र नहीं ले सकते, लेकिन दाखिला प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए अभिभावकों से एक ही फॉर्म में नया नियम बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। प्रदेश में करीब 15,000 निजी स्कूल है, जिनके करीब 41,000 वाहन बच्चों को लाने ले जाने के लिए परिवहन विभाग के पास पंजीकृत है। इसमें से भी 15 से 20% वाहनों की 3-4 वर्ष से पासिंग नहीं हुई है। कनीना हादसे के बाद अपनी खाल बचाने के मकसद से स्कूल संचालकों ने नए पैतरे अब अख्तियार किए हैं। व्यवस्थाएं सुधारना तो दूर की बात, जब व्यवस्थाएं सुधारने की बात आई तो उसके बाद कहीं न कहीं खलबली मची थी, हड़कंप मचा था निजी स्कूल संचालकों में। और जिस तरह के आदेशों की पालना के जो निर्देश ऊपर से जारी किए गए थे, तमाम बसों की चेकिंग का अभियान शुरू किया गया था, या फिर इससे इतर अगर बात की जाए दूसरी तमाम कवायदें शुरू की गई थी। उसके बाद स्कूल संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई थी। कई स्कूलों के द्वारा तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाए जाने के लिए हालांकि कुछ बसों की जो सेफ्टी के मेजर्स थे उनको दुरुस्त किया जाना शुरू किया गया था, लेकिन इस बीच कई स्कूलों के द्वारा कुछ नए पैतरे अब अख्तियार किए जा रहे हैं। जिस तरह से जो हादसे हुए थे और हादसों के बाद लगातार अपनी खाल बचाने के लिए निजी स्कूल संचालक अब अपने अपने तरीके से पूरे मामले को ले रहे हैं। और उसी कड़ी में कुछ स्कूल संचालकों के द्वारा तो अब ऐसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ऐसी कंसेंट ली जा रही है जिसकी मार्फत अब जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, उनसे लिखवाया जा रहा है कि अगर कोई हादसा होगा
तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। स्कूल प्रबंधन या स्कूल संचालक इस बात के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। और चूंकि जो अभिभावक हैं वो संभवतया इन जो निर्देश हैं या इस तरह की जो कंसेंट हैं उनको पढ़ते भी नहीं है, छोटे अक्षरों में टाइप करवाया जाता है, और जो स्कूल का जो एडमिशन के वक्त फॉर्म भरवाया जाता है या फिर नया जब दाखिला होता है तब जो फॉर्म भरवाया जाता है उसमें ये छोटी कंसेंट ली जाती है, लेकिन उसके मायने बड़े सारे हैं। खुद को बचाने के चक्कर में अभिभावकों से कंसेंट ली जा रही है कि अगर कोई भ्रमण के दौरान, सफ़र के दौरान, यात्रा के दौरान या स्कूल बस में कोई विद्यार्थी जाता है और कोई हादसा होता है तो उसके लिए स्कूल संचालक या स्कूल प्रबंधन किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारी पूरी की पूरी जो अभिभावक हैं उनके ऊपर डाल दी गई है। हालांकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर थी और वजह यही थी कि चाहे आरटीए की अगुवाई में बात करें या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अगुवाई में या फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा गठित जो कमेटी थी उसके द्वारा काम शुरू किया गया था। बावजूद इसके अब ये नया पैतरा अख्तियार किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा। अभिभावक एकता संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश नरूला का कहना है कि दाखिले के समय स्कूल संचालक केवल सुविधाओं और उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। इस दौरान खुद ही बच्चे का फॉर्म भरकर तुरंत हस्ताक्षर करा लेते हैं। अभिभावकों को फॉर्म पढ़ने का भी समय नहीं देते। अनजाने में अभिभावक ठगे जा रहे हैं। दाखिला फॉर्म में स्कूल के नियमों के साथ बीच में छोटे फॉन्ट में एक लाइन लिखवाई गई है। स्कूल वालों ने ये जो अब स्टेप उठाया है अभिभावकों से अंडरटेकिंग लेने का, ये निर्णय उनका, मतलब मैं शब्द उनके लिए क्या इस्तेमाल करूं, उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि अभिभावक अपना घर से बच्चा भेजेंगे और वो हस्ताक्षर करवा लेंगे फॉर्म पे कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी उन अभिभावकों से हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि वो ऐसे किसी भी फॉर्म पे दस्तखत ना करें, और स्कूल संचालक जितने भी निजी स्कूल हैं, मेरा उनसे भी नम्र निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्थाएं सुधारें। हालांकि प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों का मानना है कि अपनी जिम्मेदारी से स्कूल पीछे नहीं हट सकते। स्कूल अंडरटेकिंग लिखवाने से भी वे बच नहीं सकते। मेरे पास कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ये जिम्मेवारी तो पूरी स्कूल की ही बनती है। अगर वो परिवहन सुविधा दे रहे हैं तो उससे यदि परिवहन से या बस चालक से कोई भी हादसा होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल की बनती है। यदि ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में आएगा तो उसके लिए उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी स्कूल व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय क्यों इन जिम्मेदारियों से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वही देखना यह भी होगा कि उस पूरे मामले पर प्रशासन किस तरह के कदम उठाती है। तो कनीना स्कूल बस हादसे का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और इस हादसे को अधिकारियों की नाकामी का परिणाम बताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप यह लगाया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी पर काम नहीं किया है और इसी कारण लगातार स्कूल बस दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है। हमने कंटेम्प्ट पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की है। ये मैटर जो है 2009 का है, जिसमें एक लेटर हाई कोर्ट को एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने एड्रेस किया था चीफ जस्टिस को। उसमें कोर्ट ने अब संज्ञान लिया कि उसमें नोटिस किया स्टेट ऑफ पंजाब को, हरियाणा को, चंडीगढ़ को, और उसमें डायरेक्शन इशू की गई कि आप जो है ना बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पॉलिसीज़ फ्रेम कीजिएगा। उस टाइम उस डायरेक्शन के परस्यूएंस में जो है स्टेट ऑफ हरियाणा ने 2014 में स्कूल सुरक्षित वाहन पॉलिसी फ्रेम की है और देर आफ्टर कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन इशू की कि आप इन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कीजिएगा और जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं जिसमें बच्चे स्कूल में जाते हैं उसमें जो है ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी ग्राउंड लेवल पे। जो इंसिडेंट जो 11 अप्रैल का है, जो महेंद्रगढ़ का इंसिडेंट है, उसमें जो FIR रजिस्टर हुई है स्टूडेंट की स्टेटमेंट पे, उस FIR में ये क्लियर है कि उस बस में कोई अटेंडेंट नहीं था जो पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, और ड्राइवर जो था वो हैवीली ड्रंकर्ड था
और जो स्पीड गवर्नर जो होता है बस में, वो भी एक पॉलिसी का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि बस के अंदर स्पीड गवर्नर होना है। तो इन सभी चीज़ों को, फैक्ट्स को देखते हुए ये क्लियर है कि जो स्टेटमेंट हाई कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल हुआ है ज्वाइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बिहाफ पे, और उसमें वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे भी वो एफिडेविट है, तो उसमें ये है कि उन्होंने जो है सभी जो डायरेक्शंस हाई कोर्ट की वो इंटेंसली वॉयलेट की है, क्योंकि रेगुलर चेकिंग ग्राउंड लेवल पर नहीं हुई है इन बसेज की। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से ये जो प्राइवेट स्कूल हैं दाखिले फॉर्म में ही हादसे से पहले ही आप देखिए कि एक कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं जिस पे वो लिख रहे हैं कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी अब स्कूल की नहीं होती, स्कूल प्रशासन की नहीं बनती है अगर बच्चे के स्कूल आने जाने के दौरान किसी भी प्रकार का कोई हादसा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ तो कनीना हादसे के बाद उम्मीद ये हो रही थी कि जो हालात हैं वो भी सुधरेंगे, प्राइवेट स्कूल अपने रवैये में सुधार लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। बशर्ते इससे बचने की कोशिश हाँ ज़रूर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला है। और इस पर पेरेंट्स को, अभिभावकों को भी सोचने की आवश्यकता है कि आखिर अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, पेरेंट्स इसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे। क्योंकि अगर स्कूल के व्हीकल से बच्चे जा रहे हैं, स्कूल बस से अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है, ये भी अपने आप में आपको बता दें कि समझना बहुत ज़रूरी है। और आज इसी गंभीर मुद्दे पर चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मुरलीधर शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप शिक्षाविद हैं। मुरलीधर शास्त्री जी आपका स्वागत है। दिनेश नरूला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं अभिभावक एकता संघ के। दिनेश नरूला जी आपका भी स्वागत है। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक तरफ तो कनीना में जिस तरीके का हादसा हुआ उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ स्थितियां सुधरेंगी, कुछ प्राइवेट स्कूल समझेंगे अपनी जिम्मेदारियों को, लेकिन एक कंसेंट फॉर्म जो भरवाया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर बच्चे स्कूल आने के दौरान किसी तरह से किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की नहीं होगी, इसको आप कैसे देखते हैं और ये किस तरीके का एक कंसेंट है और उसको कैसे देखा जाए? क्या ये आपको लग रहा है कि एक बचने का तरीका है इन प्राइवेट स्कूलों का कि कोई हादसा अगर भविष्य में हो तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन पर ना हो? कैंसल ये लिखा आ रहा है। दिनेश नरूला जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी जी। दिनेश नरूला जी, ये जो कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ हाँ चलिए नरूला जी, मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। मैं अमित जी आपका रुख करता हूं। कनीना हादसे पर हम लोगों ने चर्चा भी की, लेकिन हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रशासन थोड़ी सख्ती करेगा, थोड़ा प्राइवेट स्कूल अपने रवैये में सुधार लाएंगे, लेकिन अमित जी इसको कैसे देखेंगे? अब एक कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं जिसमें ये लिख रहे हैं कि अगर बच्चा आता है, भले वो स्कूल के व्हीकल से ही क्यों ना आ रहा हो, कोई हादसा होगा तो जिम्मेदारी स्कूल की नहीं है। देखिए आयुष, बहुत सारे सवाल हैं और जवाब हमें लेने हैं, स्कूल वालों से भी लेने हैं, सरकार से भी लेने हैं इस पूरे प्रकरण में। पहली बात तो ये है कि अगर कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं स्कूल वाले तो वो गलत है, वो गैर कानूनी है और वो कहीं टिकेगा भी नहीं। मान लिया आप खुश हो गए कि हमने कंसेंट फॉर्म भरवा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंज्यूमर फॉर्म में जाने से किसी को रोक सकोगे या एक्सीडेंट होने के बाद कानूनी कार्रवाई उन पे नहीं होगी, ये आप भूल जाए। क्योंकि कानून है, अगर मान लिया किसी बस में खामी मिलती है, कुछ और होता है, तो उसके लिए कंज्यूमर फॉर्म है हमारे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर उपभोक्ता के लेवल पे हम सोचें, अगर कोई अपराध होता है जी, बस में कोई अपराध होता है बच्चे के साथ या बस का एक्सीडेंट होता है तो कानून है। तो ये सिर्फ एक लाइन पे साइन कराने से कोई ये थोड़ी है, ये तो बस खुश होने वाली बात है कि हाँ हमने करवा लिया और अगला डर जाएगा, वो कानूनी कार्रवाई की तरफ नहीं सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है, फिटनेस की बात आई बसों की और ड्राइवर को सही ठीक ट्रेन ड्राइवर की बात आई जहां तक, और नशे में रहने वाली बात आई, तो एक सख्ती हो जाएगी ये, जो मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो इसके लिए सरकार को कानून कायदे नियम बनाने चाहिए। वो क्या हो,
मान लिया कल को ये हो जाएगा भाई हम बस भी नहीं लेके आएंगे, हम सारी चीज ठीक करेंगे, लेकिन किराया बढ़ा देंगे स्कूल वाले, अल्टीमेट बोझ किस पे पड़ेगा? वो पेरेंट्स पे पड़ेगा। ऐसा भी हो जाएगा कि स्कूल की फीस कम होगी लेकिन किराया ज्यादा होगा बच्चे का, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना होगा। सरकार अगर ये पॉलिसी बनाए, मिनिमम किराया भी फिक्स करे और मैक्सिमम भी फिक्स करे। मिनिमम स्कूल वालों की भलाई के लिए हो और मैक्सिमम अभिभावकों के लिए। उसमें प्रति किलोमीटर भी किराया फिक्स कर सकती है सरकार, भाई बस का इतना होगा पर किलोमीटर, वैन का इतना होगा, जीप का इतना होगा, ऑटो का इतना होगा, कार का इतना होगा। एक स्लैब भी बनाए ताकि कोई लूटे ना पीटे, ना स्कूल वाला लूटे और ना अभिभावक लूटे। दूसरी बात यह है कि रैंडमली जांच भी होनी चाहिए जी। बस ड्राइवर की, कंडक्टर की, जो भी बैठे हैं, एल्कोमीटर से, ताकि रैंडमली हो, भाई 2 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, कभी भी हो जाए, ड्राइवर स्कूल में बैठा तो हो जाए, तो उससे एक डर रहेगा। तीसरी बात एक और भी है जो मैं समझता हूं जी, भाई हर शहर में ट्रैफिक पुलिस होती है जिसका काम ट्रैफिक को रेगुलेट करना होता है जी जी। लेकिन ट्रैफिक पुलिस चाहते हुए भी स्कूल बसों की चेकिंग नहीं कर पाती। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही अगर मान लिया कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है बस वाला, स्कूल बस वाला, अगर ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक लिया तो धड़ाधड़ स्कूल प्रबंधन की तरफ से फोन आने शुरू हो जाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के फोन आने शुरू हो जाते हैं पुलिस वालों के पास, इनको छोड़ दीजिए, बस लेट हो रही है, बच्चे लेट हो रहे हैं, क्लास मिस हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। तो थोड़ा सा वो भी सोचना पड़ेगा। या तो आप एक थोड़ा सा पहले गैप रख के चले 10-15 मिनट, भाई जो गैप मान लिया कोई चेकिंग है तो प्रॉपर चेकिंग हो। ये ना हो कि मान लिया पुलिस ने रोक लिया और प्रेशर इतना आ जाए पुलिस पे कि भाई जाओ जाओ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना जरूरी है और हमें दोनों नहीं अमित जी, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हमें दोनों पक्ष देखने होंगे। इसमें सरकार का भी पक्ष देखना होगा और प्राइवेट स्कूलों की भी जो जिम्मेदारी है वो भी तय होनी चाहिए। इस पर चर्चा और करेंगे। मुरलीधर जी का मैं रुख करता हूं। मुरलीधर जी, चूंकि ये समस्या ऐसा नहीं है कि आज हो गई, ये समस्या तो बहुत समय से है। बात यह है कि कनीना में जिस तरह का हादसा हुआ उसके बाद ये चीजें थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है कि संजीदगी के तौर पर या फिर अभी वो एफर्ट ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में एक कंसेंट फॉर्म भरवाने लग जाएं प्राइवेट स्कूल। ये कैसे आप इसको देखते हैं? और इतनी जटिल समस्या जो कि समय इतने लंबे समय से चली आ रही है, इसका निदान क्या है? जो कनीना में घटना हुई है ये हम सभी के लिए एक, मैं कहूं, यातायात नियमों की पालन न करना और हम इसके प्रति गंभीर न होना, ये हमारे लिए बहुत ही शोचनीय विषय है। और वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, क्योंकि जब विद्यालय में बच्चा जा रहा है तो विद्यालय प्रबंधन की और विद्यालय का दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवारी लेना। अब उसके अंदर हम ये कह सकते कि एक फार्म भरने मात्र से वो अपनी कई जिम्मेवारी से हटता है, ये कदापि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक अभिभावक की भूमिका में है, एक गुरु की भूमिका में है। उसका स्वास्थ्य से लेकर के यातायात सभी नियमों का पालन करना उसके लिए अनिवार्य है। मैं इस विषय में, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इसमें सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप वाहन पे लिखा होता है कि ड्राइवर के लापरवाही करने पे आप संपर्क करें। बिल्कुल। तो वाहन गुजर रही है, वहां से किसी अभिभावक ने या जनता भी जागरूक होनी पड़ी। जनता ने देख लिया कि ये व्यक्ति कैसे चालक है, तो इस तरह की चीजों पे जनता को, सरकार को और स्कूल प्रशासन सभी को सामूहिक रूप से मिलकर के इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई घटना घटती है तो तत्काल चर्चा होती है, नियम आनन फानन में सारी चीज होती है, फिर हम उसको भूल जाते हैं, उस गंभीरता पूर्वक नहीं करते। सबसे पहली बात, मेरा एक सुझाव है कि जो ही बस वाहन या स्कूल के गेट से बाहर निकलते, जैसे फैक्ट्री में भी कोई वाहन जाता है, उसकी चेकिंग होती है कि ड्राइवर सही है या नहीं है, गाड़ी सही है नहीं, इसमें तेल और ईंधन सही है, हर पहलुओं को जांचते हुए उसकी वहां से रवानगी की जानी चाहिए। क्या
कोई भी स्कूल इस तरह की व्यवस्था करता है? बस की पहले यहाँ शुरुआत होने से पहले उसको रिव्यू करना, महीने में या मंथ में आकर के ड्राइवरों की मीटिंग लेना, और वो ड्राइवर की भर्ती करते समय क्या उसकी गंभीरता को देखता है कि वो शराब पी रहा है या किस स्थिति में चला रहा? इन सभी पहलुओं पे गंभीरता से विचार करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा। अब पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि हम बच्चों की हवाला देकर के और वो जो यातायात जो प्रबंधक है या प्रभारी उसको रवानगी कर, नहीं, उसको तुरंत रोकना चाहिए कि नहीं, ये बच्चों की सुरक्षा का ध्यान में रखते इसको आगे नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कनीना की घटना को लेकर ऐसा लगता है कि प्राचार्य भी गंभीर नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चों ने भी संकेत दिया, लेकिन वो पूरा ओवरऑल इस चीज को जिम्मेवारी लेते हुए हमें भविष्य को सुधार करना चाहिए कि कैसे हमारे देश के मुरलीधर जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, और एक बात आपकी जो बिल्कुल समझ में आ रही है और मुझे लग रहा है कि वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक के ऊपर आप नहीं डाल सकते, इसमें सबकी जिम्मेदारी है। मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हैं। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। तो चर्चा लगातार जारी है। प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है वो लगातार आपको बता दें कि चल रही है, और जो कंसेंट फॉर्म भराया जा रहा है ये भी अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला है कि आखिर इस तरह के कंसेंट फॉर्म की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्या प्राइवेट स्कूल अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, क्या भाग रहे हैं, और फिर इसका जो समाधान है वो आप कैसे निकालेंगे, ये उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कुल मिलाकर के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ ये भी है कि कैसे इसका जो समाधान है वो निकाला जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल प्रशासन की है उतनी ही सामान्य प्रशासन की भी है कि आखिर कैसे जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, उनको सही तरीके से उनका अनुपालन करवाया जाए, ताकि इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो ना बने। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े। रविंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी रविंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी जी रविंद्र जी, आप चूंकि रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी रहे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक तरफ तो ये कनीना का हादसा, दूसरी तरफ ये कि एक स्कूल अगर कंसेंट फॉर्म भरवाना शुरू कर दे कि अगर कोई दुर्घटना होती है या किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की नहीं होगी, ये बहुत मुझे लगता है कि गंभीर विषय है। इसको कैसे देखा जाए? पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने सेंसिटिव इशू पर ये आज एक प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुझे लग रहा है। दूसरा, जहां तक आपने मुद्दा उठाया है कि जो स्कूल संचालक हैं कोई ऐसा फॉर्म भरवा रहे हैं, पहली बात तो उस फॉर्म का कोई रेलिवेंस नहीं है। देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल है वो स्कूल भिजवा रहा है, और स्कूल की ही जिम्मेवारी है उसके रखरखाव की, उसके ड्राइवर की, उसके जो भी उसका आने जाने का रूट है, उसकी सारी जिम्मेवारी स्कूल संचालक की पड़ती है। तो अगर उस व्हीकल में कोई कमी है तो उसमें माता पिता का या अभिभावकों का कोई लेना देना नहीं है। अभिभावक तो अपने जो नन्हे नौनिहाल हैं उनको उसमें बस छोड़ देते हैं, और उसके बाद आगे जिम्मेवारी उनकी शुरू हो जाती है। अगर उसमें कोई भी कमी है उसके लिए पूर्णतः जो स्कूल का प्रशासन है वो जिम्मेवार है, और अगर वो ऐसा कोई फॉर्म भरवा रहे हैं तो वो एक तरह से अपनी जिम्मेवारी से बचना चाह रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि कल को कहीं कोई केस वगैरह हो जाए तो हम तो ये दिखा देंगे कि हमने ये फॉर्म भरवाया हुआ था, और ये माता पिता की जिम्मेवारी। बिल्कुल। माता पिता अगर कोई अपने लेवल पे कोई व्हीकल हायर करके भेजता है जी, तब उसकी जिम्मेवारी हम मान सकते हैं। लेकिन जब स्कूल प्रशासन ने कोई बस लगाई हुई है और वो सारा उनके अंडर चल रही है तो उसमें पूर्णतः स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी।
अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता रविंद्र जी, मुझे ये बताइए, चूंकि अभी इसी चर्चा में ये प्रश्न उठा कि कुछ इस तरह के नियम हैं जिनको या तो और सख्त किया जाए या और नए नियम अगर आवश्यकता है तो बनाए जाएं, ताकि जिम्मेदारियां दोनों तरफ से तय हों। स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी, सामान्य प्रशासन की भी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि उन नियमों को वो एग्जीक्यूट कराए। रविंद्र जी, आपके पास एक बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, आप चूंकि इस विभाग से जुड़े रहे हैं, क्या नियम सफिशिएंट नहीं है, क्या कानून सफिशिएंट नहीं है, या उसके एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में समस्या है? क्योंकि ऐसा नहीं कि समस्या आज की है, कनीना में जो दुखद हादसा हुआ उसके बाद हमको ये दिख रहा है कि अब इसको लेकर के आपाधापी या भागा दौड़ी, या फिर वो दिख रहा है कि कार्रवाई कैसे इस पर करी जाए, ये सारी चीजें अब चर्चा में है। लेकिन क्या नियम कानून सफिशिएंट नहीं है, नए उसकी आवश्यकता है, आपको लगता है रविंद्र जी? नियम नो डाउट बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में एक तो सभी को अवेयरनेस होनी चाहिए। पेरेंट्स भी है, पीटीएम में उनको ये बताया जाना चाहिए कि ये नियम है, लेकिन स्कूल वो ऐसा नियम बताना नहीं चाहते पेरेंट्स को, क्योंकि उन्हें लगता है कि कल को ये पेरेंट्स ही हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। नंबर 2 आता है प्रशासन की बात। प्रशासन को भी पता है कि ये नियम है, लेकिन प्रशासन के पास भी इतने तरह के काम और आ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं इनको कई बार नज़रअंदाज काम के प्रेशर में हो जाता है। लेकिन अगर एक टाइम बाउंड शेड्यूल बनाया जाए कि हर मास की फला दिन को या फला तारीख को ये चेकिंग की जाएगी, और इसको हम अपने सभी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग के हों, तो वो मिलकर अगर कोई ऐसा एक मंथली एक प्रोग्राम चाक आउट करें तो नो डाउट इसमें आहिस्ता आहिस्ता सुधार की पूर्ण इसमें गुंजाइश है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, दिनेश जी का मेरे को लगा, तो दिनेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन पा जी रहा जी हूं। जय श्री राम। जी जी, दिनेश जी, ये कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं अब स्कूल वाले, और ये कह रहे हैं कि अगर वो स्कूल बस से भी आ रहे हैं और कोई हादसा या किसी तरह की कोई अनहोनी होती तो जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की नहीं है। बहुत अगर आप मुझे इजाजत दें रविंदर सर, जय श्री राम, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आपने 2-3 बातें कही कि अवेयरनेस जरूरी है और अधिकारी तक शिकायत जाए वो भी जरूरी है। आपने ये जो स्कूलों के ये ले रहे हैं, अंडरटेकिंग ले रहे हैं, वो बहुत ही गलत है, अनैतिक है, एक किस्म की अभिभावकों के साथ ब्लैकमेलिंग है। और बाकी हमारी शिकायत देने के बावजूद भी शिकायत दी जाती है मगर अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। पिछले 15 साल से रविंदर जी मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, विभाग कहता है हमारे पास शिकायत ही नहीं आई है किसी चीज की। हमने एक रिटर्न में कंप्लेंट दे रखी है। रविंदर सर के टाइम पे हमने 3 धरने दिए, रविंदर सर को मालूम है, हम लिखित में शिकायतें रोज लेके इनके विभाग के आगे धरने देते थे, मगर अधिकारियों के हाथ बंधे होते थे। इतना प्रेशर रहता था निजी स्कूल वालों का, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपके चैनल पे निर्भीकता से बोलना चाहूंगा, अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं जो स्कूलों पे कार्रवाई नहीं करते। उनके संज्ञान में सारी चीज होते हुए भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। रविंदर सर को ही मैंने शिकायत दी थी कि एनसीईआरटी की किताबें, मैं मुद्दा भटकाना नहीं चाहता, एनसीईआरटी की किताबों की शिकायत दी थी, आज तक इन्होंने किसी स्कूल में चेकिंग नहीं की है। ये मत, अभी जो मुद्दा है कनीना हाथ मुद्दा है, मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे को तो बड़ी खुशी है कि इंडिया न्यूज चैनल पे अगर ये ठीक है दिनेश जी, आपका प्रश्न समझ गया मैं। रविंद्र जी, उनका ये कहना है कि भाई अगर अभिभावक शिकायत दे भी रहा है तो भी अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते, निजी स्कूल का बड़ा प्रेशर होता है। रविंद्र जी, मैं जवाब लेता हूं। रविंद्र जी, एक सेकंड, रविंद्र जी जवाब दीजिए। ऐसा है, मैं इसके बारे में यही बता सकता हूँ कि अलग अलग जिले की अलग अलग इसमें हो सकता है कि इनका करनाल में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, तो मैं बड़ा ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे था, उसके बाद मैं कैथल में ही रहा हूँ, और इनका जो भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित नहीं था, और इनका कोई बुक्स वगैरह का कोई इशू रहा होगा और वो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सारा लिखित में होता है। अगर कहीं पे किसी पे कार्रवाई की जा रही है तो लिखित में होता है,
तो दिनेश जी से मेरी गुजारिश रहेगी, तो उसके बाद भी आपने आगे, मान लो मेरा ट्रांसफर हो गया था, तो उसके बाद भी आपने कार्रवाई के लिए अगले अधिकारियों से बात की होगी, तो उसका आपको संज्ञान होगा, वो उसका मुझे कोई संज्ञान नहीं है। ठीक है ना? ठीक है नरूला जी, वो ये कह रहे हैं कि बहुत कम समय के लिए रहे भी, और उसके बाद भी अगर वहां से नहीं तो आगे के अधिकारियों से भी कह के आप उसका समाधान करवा सकते थे। सर मुझे एक दिन के लिए कहीं का मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं व्यवस्था ही बदल दूंगा। आप डीओ साहब को एक दिन के लिए भी आए हैं। एक दिन का मुख्यमंत्री की फिल्म आई थी, उसने एक दिन में ही सारी राजनीति पलट दी थी। मैं बड़े निर्भीक होके, और मैं किसी दबाव में बात नहीं कर रहा सर, जिस दिन अफसर कुर्सी पे होता है डंडा उसी के हाथ में होता है। चाहे ये एक दिन के लिए आए, एक साल ये यहाँ पे रहे, मैं इनके काम कार्य कुशलता पे मैं प्रेशर नहीं उठा रहा। मैं कह रहा हूँ इन अधिकारियों पे प्रेशर ही इतना ज्यादा है। ये इतना बड़ा स्कैम है। आज अगर मैं आपके खुल के आपके चैनल से बोलूं, अगर ईडी और सीबीआई की रेड इन निजी स्कूलों के ऊपर करवाई जाए, आपको खरबों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। खरबों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ का नहीं, खरबों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। लेकिन दिनेश जी अब इस लड़ाई को लड़ेंगे कैसे, क्योंकि कंसेंट फॉर्म तो भरवा रहे हैं इस प्राइवेट स्कूल वाले, हादसे के बाद भी सबक लेने के लिए तो तैयार है नहीं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अधिकारियों पे प्रेशर है, तो भाई अभिभावक कहां जाएगा अब? मैंने बड़ी जिम्मेवारी से निजी स्कूल से दरख्वास्त की है कि आप ये जो गलत तरीके से अंडरटेकिंग ले रहे हैं। सर सरकार जहाज चला रही है, ट्रेन चला रही है, बस चला रही है, वो किसी चीज की अंडरटेकिंग किसी पैसेंजर से ले रही है, वो अपना उत्तरदायित्व समझ के, अगर कोई दुर्घटना, हम तो भगवान से चाहेंगे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। मैंने तो निजी स्कूल से आग्रह किया है कि अपनी व्यवस्था को सही करें, अपनी व्यवस्था को गलत मत करें, मगर ये अंडरटेकिंग लेना बहुत ही गलत है। हम इसके लिए अभिभावकों को भी बोलेंगे कि वो फॉर्म पे साइन मत करें, और एकजुट होके सरकार को इसकी शिकायत हम उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, और जिन जिन स्कूलों ने ये कार्रवाई की है और अपने शिक्षा अधिकारी से भी कहेंगे इस पे संज्ञान लेके ये अंडरटेकिंग की मनाही की जाए, और जो स्कूल इसमें अंडरटेकिंग ले रहा है उनके खिलाफ कड़ी से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल अमित जी, एक तो हमने कनीना हादसे से क्या सीखा है, क्या आपको लग रहा है कि वो संजीदगी है या फिर सब अपनी अपनी गिरेबान को बचाने में लगे हुए हैं, और दूसरा ये है कि अगर अधिकारियों के ऊपर दबाव वाली बात हम लोग माने जो दिनेश जी कह रहे हैं, तो फिर कैसे इस चीजों से निकल सकते हैं, या कैसे फिर बच्चों की जो सुरक्षा है वो इंश्योर हो पाएगी? देखिए आयुष, जो सरकार का काम होता है, पहला काम तो होता है अपने नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करना, ठीक है ना। उसके बाद फिर शिक्षा स्वास्थ्य है। तो जो पहला जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, तो जान और माल की सुरक्षा करना, उसमें बच्चे भी आगे, बड़े भी आगे, बूढ़े भी आगे। तो पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि हमारी सभी जानें सुरक्षित रहें। और देखिए जो मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूं, तो पहला जो सब्जेक्ट होता है लॉ में, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है। भाई 2 से ज्यादा आदमी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अधीन आता है। उसमें आप अगर इस तरह की कोई क्लॉज डालते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के खिलाफ है, कि आप अगर कोई सेवा ले रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी वो अगला नहीं ले रहा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये इससे कोई डरने की बात नहीं है। मान ले किसी ने साइन करवा भी लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ कट गए जिसने साइन किए, नहीं, उसके लीगल राइट्स हैं और वो लड़ सकता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए इस पे, अगर कोई इस तरह की चीजें हो रही हैं तो। तीसरी बात ये है कि हरियाणा में एक कहावत होती है, ताता लहू, यानी गर्म खून। जब चीजें होती हैं घटित, तो कुछ दिन तक वो उसमें सभी एक्टिव रहते हैं, सरकार भी एक्टिव रहती है, अभिभावक भी एक्टिव रहते हैं, स्कूल भी एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, बीतता चला जाता है, तो ये चीजें डाइल्यूट होने लगती हैं। आज से साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तो याद नहीं रहेगा लोगों को क्या हुआ था, क्या पुराने ढर्रे पे लौट आती हैं चीजें। तो इनका तो सबका तो एक ही इलाज है भाई, जैसे पहले
पढ़ाई जो थी, शिक्षा जो थी, तो लगभग सारी सरकार के अधीन थी। धीरे धीरे करके वो प्राइवेट हाथों में चली गई। अब किस तरह प्राइवेटाइजेशन से सरकारीकरण हो इसका, तो वो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि टैक्स भी इतना ज्यादा ले रही है सरकार, बहुत ज्यादा टैक्सेशन है, इतना जीएसटी आ रहा है। तो ये चीजें जब तक सरकार नहीं प्रोवाइड करेगी, तो ये चीजें लूट खसोट जो संस्कृति है स्कूलों की, वो चलती रहेगी, इस पे कोई लगाम नहीं लगा पाएगा। और मैं तो दिनेश जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने सही क्वेश्चन पूछा। बात ये नहीं है कि हम सिर्फ दुर्घटना, स्कूल की दुर्घटना पे बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल एक स्कूली शिक्षा पे बात कर रहे हैं। आपने अधिकारी से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, अलग बात है, लेकिन आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं, सलाम करता हूं। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। आप जैसे अगर जब तक जागरूक नागरिक ना होंगे तो ये चीजें नहीं बदलने वाली। जी मुरलीधर जी, आपको क्या लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं क्या? क्योंकि लोग भाई, इतना अगर गंभीर हादसा हुआ तो उसके बाद उससे हमने सबक क्या लिया? और दूसरा ये है, अगर व्यवस्थाएं इस तरह की हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है या जिनको एग्जीक्यूशन कराना है, अगर उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर है, तो फिर ये इंश्योर कैसे होगा कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, या ये व्यवस्था बदल सकती है या सुधर सकती है? सर, सबसे पहले तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि ये हादसा जो हो रहा है ये भविष्य में भी होगा, यदि हम नियमों में सही तरीके से पालन नहीं करेंगे तो। और तत्काल ही इस समस्या का समाधान भविष्य में कैसे हम इससे सबक ले, इन सभी चीजों को, परिस्थितियों को देख करके नियमों का पालन करना। और रही बात एक विद्यालय प्रबंधन की बात करें, तो जैसे सर ने कहा कि जैसे पहले सरकारी लेवल पे, अब हम शिक्षा को एक व्यवसायीकरण कर दिया, तो उसको व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखने के लिए क्या आप एक आवेदन पत्र भरवाने मात्र से क्या अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो सकते हैं? कदापि नहीं। अभिभावक को भी सावधान होना पड़ेगा कि जो मेरे बच्चे की सुरक्षा की गारंटी लेगा, शिक्षा का दायित्व लेगा, वही मैं अपने बच्चे को डालूंगा। क्यों फॉर्म पे साइन करे? और सरकार को भी गंभीरता से उन स्कूलों पे कार्रवाई करना चाहिए जो बच्चों की जिम्मेवारी नहीं ले सकता, तो फिर उसकी वाहन की व्यवस्था और ये सारी पहलुओं सरकार, अभिभावक और हम सभी मिलकर के यदि जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम इस जो समस्या, भविष्य में आने वाली समस्या, इसका समाधान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि जैसे हमारी परिपाटी है, तत्काल घटना हुई, चर्चा हो गई, उस दिन के बाद में विराम, फिर हम इस चीज को भूल जाते। नहीं, इसे सबक लेना चाहिए। सामान्य घटना नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमें शर्म की बात है कि आज भी हम अपने स्कूल में सुरक्षित वाहन से बच्चों को ले जाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं इन सभी पहलुओं पर विचार। रविंद्र जी, क्योंकि जो बात दिनेश जी ने कही, और क्या वाकई में चूंकि आप विभाग में रहे, एक पद पर रहे, क्या दबाव जैसी स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं अधिकारियों के ऊपर? और अगर ऐसा है तो फिर कैसे निपटेंगे इन स्थितियों से हम लोग? इसमें मैं आपको फर्दर ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जर्नलिस्ट महोदय हैं, इन्होंने भी, अमित जी ने एक बात की थी कि तत्ता काम होता है तो उस पर जोश रहता है, ये रियलिटी है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि अगर एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम हो जाता है तो उसमें आप वो काम करते ही करते हैं। अब स्कूल सेफ्टी की मीटिंग होती है, मासिक मीटिंग के साथ ही जो डीसी साहब हैं वो लेते हैं। अगर उस डीसी वाली मीटिंग में ही पहले से ही ये शेड्यूल्ड रहे कि आरटीए की टीम और शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की टीम, और उस मीटिंग से 2 दिन पहले तक ये कंफर्म करके दें कि पूरे ज़िले के जो व्हीकल्स हैं या जो उनका ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो दुरुस्त है, तो ये नो डाउट एक शेड्यूल्ड वे से हो जाएगा। उसमें प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। प्रेशर तब होता है जब हमारे पास किसी और काम का प्रेशर है और हमने ये काम नहीं करना है। प्रेशर तो ये था ही नहीं, सोच लेते हैं कि पहले वो काम कर लें, ये बस काम बाद में। लेकिन एक शेड्यूल टाइम टेबल में अगर ये चीज डाल दी जाती है तब तो वो काम होगा ही होगा। उसमें ना ही किसी अभिभावक को चिंता करने की जरूरत है, ना ही किसी अधिकारी को या स्कूल लेवल पे। नंबर 2,
इसमें अगर जो स्कूल सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो पूरा करने के चक्कर में कई बार अनड्यू प्रेशर आरटीए की टीम भी उन स्कूल संचालकों पे डाल सकती है, क्योंकि कोई छोटा कर्मचारी भी उनके ऊपर डाल सकता है, क्योंकि सभी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन अगर ये शेड्यूल्ड मीटिंग में शिक्षा विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी होंगे और मिलकर ये अगर जांच की जाएगी तो उनको टाइम भी मिलेगा, वो दुरुस्त कर सकते हैं, उनको लिखित में लेटर नहीं, ठीक है, अधिकारियों पर काम है बहुत तरह की। आप जो बात बता रहे हैं वो मैं समझ गया रविंद्र जी, लेकिन आप चूंकि आप तो रिटायर्ड हो गए विभाग से, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में इस बात पे तथ्यात्मक सच्चाई है कि निजी स्कूलों की लॉबी इतनी स्ट्रांग है या उनका प्रेशर इतना ज्यादा है कि अधिकारी चाहें भी तो नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रांग रहती है। वो जब ये शुरू का सेशन शुरू होता है तब वो बुक्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं होता कि वो प्रत्येक स्कूल में तुरंत पहुंचकर वो बुक्स वगैरह को रुकवाया जा सके। उसमें प्रशासन का एक्टिव कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो इस मुद्दे स्कूल सेफ्टी के साथ साथ जो ये ज्वलंत मुद्दे होते हैं, इसमें भी अगर हमारा प्रशासनिक अमला बीच में आ जाता है शिक्षा विभाग के साथ, तो नो डाउट उसमें अमूलचूल परिवर्तन भी आ जाएंगे। नंबर 2, इसमें ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था में बहुत से स्कूलों ने ऐसा किया हुआ कि उन्होंने पल्ला झाड़ा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था हम प्रोवाइड नहीं करते, पेरेंट्स अपने लेवल पे करें। तो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि एक एक गली मोहल्ले के पेरेंट्स मिलके 3 व्हीलर्स वगैरह लगवा लेते हैं। अब 3 व्हीलर्स ना तो स्कूल के अंदर आते हैं ना ही वो पेरेंट्स के अंदर आते हैं, तो अपना एक मंथली उसको फीस दे देते हैं 1000-2000 रुपए और वो बच्चों को ढोते हैं। तो बहुत से हमारे लगभग 20-30% बच्चे हमारे इस 3 व्हीलर्स टाइप के या पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइप से मेटाडोर्स में, 3 व्हीलर्स में, और अब आजकल ये ई रिक्शा चल पड़ी जो कि हाईली अनसेफ है, उसमें भी बच्चे वो वहां पर जो स्कूलों में जाते हैं। तो इनको ऊपर भी कोई ना कोई लगाम इस टाइप से होनी चाहिए ताकि वो भी अपना इन नियमों का पालन कर सके। अब एक 6 बच्चों को या 7 बच्चों को ढोने वाला ई रिक्शा या ऑटो लगभग 10-10, 15-15 बच्चों को, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उसमें और विभागों का भी जो है एक तरीके से समन्वय बहुत जरूरी है, तभी इससे हम निपट सकते हैं। जी बिल्कुल, नरूला जी। सर, ये 7 बच्चों की शहादत जो है, आपने रविंदर सर से पूछा इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। हमारे देश के ऊपर पुलवामा का हुआ था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको ऐसा सबक दिया, आज तक वो दोबारा से खड़े नहीं हो सके, आज आटे पानी को भी मोहताज हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा कार्य करे। मैं नहीं कहता कि निजी स्कूल वाले गलत है, व्यवसायीकरण हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है। बिल्कुल भाई साहब ने जो बात की कि सरकारी व्यवस्था दोबारा दुरुस्त होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ जो है ये सारे देश के नागरिकों को फ्री मिलना चाहिए, जैसे बाकी के मुल्कों में है। ऐसी व्यवस्था सरकार को लानी चाहिए। मगर मैं रविंदर सर से एक बेनती करूंगा, सर आपकी टेन्योर में मैंने आपको 10 शिकायतें दी, 100 अभिभावक आपके पास लेके आए, आपने आज तक किसी निजी स्कूल में आपने जाके सर्वे किया हो? एक स्कूल में, मैं 100 के 100 नहीं कह रहा, आपने एक स्कूल में जाके सर्वे किया हो तो मैं अब बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं सर, आपने अधिकारी रहते हुए भी आपने निजी स्कूलों का पक्ष लिया। मैं सीधे सीधे आपसे ये बात कह रहा हूं सर, बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि बच्चों और अभिभावकों ने खून के आंसू रोए हैं। जो मुद्दा है आप उस मुद्दे से भटक रहे हैं, और हो सकता है आपकी मेरे से कोई पर्सनल ऐसी रंजिश रही हो या कुछ, आप इस टाइप से बात कर रहे हैं सर। तो सर बेहतर होगा मैं 32,000 बच्चे, जहाँ तक आप अपने बात कर रहे हो ना, देखिए जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था रविंदर सर, मेरी प्रार्थना है आज। ठीक है नरूला जी, देखिए आपकी बात का, देखिए दिनेश जी
नरूला जी, आपकी बात का देखिए लब्बो लुआब हम लोग समझ गए। आप बार बार जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है वो सबको समझ में आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि दबाव है या अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, वो बात आ गई। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर इससे निकलने की व्यवस्था क्या है, क्योंकि एक अधिकारी के ऊपर आप बार बार एलिगेशन लगा करके सिर्फ वहीं केंद्रित हो जाएंगे तो उससे भी तो हल नहीं निकलेगा ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप रविंद्र जी को कह रहे हैं कि उनके समय में आप बहुत सारी शिकायतें लेके गए, शायद आपका समाधान नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फिर समाधान का रास्ता क्या है? अभी मैंने आपको जवाब दिया। जैसे 7 बच्चों की शहादत हुई है, पुलवामा में 40 से 42 हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ऐसा ही सर्जिकल स्ट्राइक हमारे निजी स्कूलों पे, ऐसा नहीं कि मेरी कोई दुश्मनी है, जैसे अभी रविंदर सर ने कहा, मैं दुश्मनी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए, व्यवस्था को सुसज्जित किया जाना चाहिए कि ताकि अभिभावक अपने मन में ये जोश लेके निजी स्कूल में भी जाएं कि यहाँ हमारे बच्चे को सुरक्षा है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा लालन पालन, खेल में, हर चीज में निजी स्कूल पढ़ाई में अव्वल लेके आते हैं, मगर उसके लिए हम उनको पे भी करते हैं। मगर ये जो उन्होंने अंडरटेकिंग ली है ये गलत है। सरकार को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है अमित जी, इसका समाधान क्या है? क्या केवल कानून बना देने से, क्योंकि कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे, उनको भी तो हम एग्जीक्यूट करा नहीं रहे, कुछ नया भी बना देंगे तो वो कैसे उसकी पालना होगी? समाधान की ओर कैसे बढ़ेंगे? आयुष, समाधान का तो सीधा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको, समाधान कैसे होगा। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी हरियाणा में, मनोहर लाल वन सरकार जिसको कह सकते हैं, तो 2015-16 में करनाल में अभिभावकों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था निजी स्कूलों के खिलाफ। शायद यहाँ जो बैठे हैं पैनल में उनको पता होगा। तो क्योंकि मुख्यमंत्री खुद करनाल से विधायक थे, तो अभिभावक संघ खुद उस समय मुख्यमंत्री से मिला और कहा कि आप कार्रवाई कीजिए। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये कहना था उनको कि आप जाके स्कूल संचालकों के साथ समझौता कर लीजिए, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा उनका। तो जब मुख्यमंत्री की तरफ से ये जवाब आता है तो हम किससे अपेक्षा करें? सारा जो लबलुआब है वो इस प्रकरण में निहित है। आप समझदार हैं, दर्शक भी समझदार हैं, सभी समझदार हैं। आप समझ जाइए, जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं खत्म हो जाता निजी स्कूलों में, तब तक ये समस्याएं बनी रही। जी आयुष, ठीक है, आपकी इसी बात के साथ चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि उम्मीद हम लोग भी ये करते हैं कि जिस तरह की का यह हादसा हुआ उसके बाद इसका जो समाधान है वो जरूर निकलेगा, लेकिन देखना यह है कि ये समाधान कब और कैसे निकाला जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।